मुझे मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, मैंने इस केतकी को कहाँ देखा हुआ है? आज मेरे आत्या की शादी है। कल्याणी, आज कल्याणी इधर आओ। कहाँ से आ रही हो? हाँ, और वहां कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारा ध्यान है भी कि नहीं? इधर आओ। ये लड़की यहाँ अंदर किचन में क्या कर रही है? केतकी, अरे एक्चुअली क्या हुआ ना, कल मैंने और केतकी ने इतनी बातें की, इतने गप्पे लड़ाए ना कि मुझे नींद आ गई और मैं वहीं सो गई। और फिर सुबह उठने में लेट हो गया, तो फिर केतकी ने कहा कि मैं जाके फ्रेश हो जाऊं, तब तक वो मल्हार जी और बाकी घर वालों के लिए चाय बना देगी। तुम बिल्कुल नहीं समझ पा रही। कल ही मैंने तुम्हें पूरा सब समझाया है। आई देखो, समझने का टाइम बिल्कुल नहीं है, टाइम निकला जा रहा है और मुहूर्त भी सुबह का ही है और अभी मुझे कितनी सारी अरेंजमेंट्स करनी है। मल्हार जी को भी नहीं उठाया कल्याणी तूने अभी तक। देखो भाई, मुझे जाके मल्हार जी को उठाना है, सारी अरेंजमेंट्स भी करनी है। देखो तुम ना अच्छे से आत्या को तैयार करना, ठीक है? ठीक है, बाय 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 बाय। जी मेरे आत्या की शादी है, मतलब अरे क्या किया तूने? ये लड़का ना मुझे मरवा के रखा। उठो उठो उठो। हिलना नहीं यहाँ से, ठीक है? मल्हार जी, हाय, गुड मॉर्निंग मल्हार जी। आज आपने शादी के फंक्शन की वजह से छुट्टी ली है ना, तो छुट्टी वाले दिन भी आप इतनी जल्दी क्यों उठ रहे हैं? हाँ चलिए चलिए, सो जाइए, थोड़ी देर और सो जाइए। आ जाइए। कल्याणी, नींद पूरी हो गई है मेरी, जबरदस्ती सुला दोगी क्या? कहाँ मल्हार जी, नींद कहाँ पूरी हुई है? आपकी आंखों में तो अब भी नींद है और शादी के फोटोज में आपके ये डार्क सर्कल्स दिखाई देंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। चलिए थोड़ी देर और सो जाइए। कल्याणी, मुझे लगता है डाइटिंग कर करके तुम्हारा दिमाग घूम गया है। हटो चलो। मल्हार जी, हम भी ना, आपको तो मेरे अंदर कोई अच्छी क्वालिटी नजर ही नहीं आती, लेकिन मैं तो आपको हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ मल्हार जी। जैसे अभी सुबह उठ के आपके चेहरे पे ये जो सोने के बाद ग्लो आया है ना, कितने फ्रेश लग रहे हैं आप मल्हार जी। पागल कुत्ते ने काट लिया है तुम्हें क्या? रोज रोज आपकी तारीफ करने का मौका थोड़ी ना मिलता है। अब आप रोज रोज छुट्टियां थोड़ी ना लेते हैं। आपके ये लाल लाल टमाटर जैसे गाल, मन तो कर रहा है कि बस इन्हें ऐसे खींचती रहूं आई बाबा, आप दोनों क्या कर रहे हो? शेम शेम। अतर देखो तुम ना, बहुत हो गया तुम्हारा। एक सेकंड, हाथ दिखाओ अपना। कल्याणी, मैंने कहा हाथ दिखाओ अपना। मल्हार जी देखिए प्लीज गुस्सा मत करिए। वो एक्चुअली क्या हुआ ना, आप सो रहे थे, पता नहीं सतर को क्या सूझी जो इसने आपके चेहरे पे हल्दी से पेंटिंग कर दी। मैं नहीं चाहती थी कि आप इस पर चिल्लाए, इसलिए मैं ये पूछने के लिए आई थी आपके इतने पास। अथर्व, बाबा मुझे खेलने जाना। रुक अथर्व, रुक अथर्व। कितने क्यूट हो तुम। कुछ समझ में नहीं आया ना तुम्हें? मैंने जो भी कहा कुछ समझ में नहीं आया। समझोगी कैसे? मासूम जो हो इतनी, इस मासूम चेहरे के पीछे धोखेबाज आंखें जो हैं कल्याणी। पता नहीं क्यों तुम पे इतना भरोसा करता हूं कि बिना कुछ सोचे समझे मैंने तुम्हें अतुल मामा के आतंकवादियों के गिरोह के साथ मिले होने की खबर दी। बेवकूफ हूं ना मैं, भावनाओं में जो बह जाता हूं।
मुझे तुम्हारा दिल टूटने की परवाह करनी ही नहीं चाहिए थी। अतुल मामा को कानूनी तौर तरीके से मैंने इसलिए गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता कल्याणी। और तुमने क्या किया? मौका मिलते ही अतुल मामा को ये सब बता दिया कि मैं उनके बारे में सच जान चुका हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं मल्हार जी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी पापा से बात ही नहीं हुई है। बात नहीं हुई है? बात नहीं? क्या है ये? क्या है ये? ये मैसेज सच नहीं है? इस मैसेज से साफ जाहिर होता है कि तुमने अतुल मामा को फरार होने में मदद की है कल्याणी। तुमने उनको सब सच बताकर मुझसे दूर भागने का मौका दिया है। नहीं कल्याणी, नहीं। तुझ पे मल्हार जी ने भरोसा किया है। तू अपने मल्हार जी का भरोसा नहीं तोड़ सकती। नहीं, मैं पापा को कुछ नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी उन्हें। लेकिन मेरे पापा टेररिस्ट नहीं, मेरे पापा ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। मेरे पापा टेररिस्ट नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मल्हार जी, आपको मेरी बात का विश्वास करना ही होगा। विश्वास करो। मल्हार जी, मेरी पापा से बात ही नहीं हुई है। मुझे नहीं पता ये मैसेज मेरे फोन में कैसे आया। मल्हार जी, आप मेरा यकीन करते हैं ना? मल्हार जी, आपको पता है ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मल्हार जी, मैंने नहीं किया ये। मल्हार जी, मल्हार जी, मुझसे कल्याणी। धोखा दिया है तुमने मुझे। मेरे विश्वास का खून किया है तुमने कल्याणी। अपने बाबा को बचाने के लिए तुमने ना जाने कितने लोगों की जान खतरे में डाली है। तुम्हारी वजह से कल्याणी, सिर्फ तुम्हारी वजह से सिर्फ केतकी नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों की जान खतरे में है। तुम पे भरोसा करके मैंने तुम्हें बताया था कि केतकी के पति को आतंकवादियों ने मारा है। और तुम्हारी वजह से आज उसकी जान खतरे में है कल्याणी। मेरी? अरे इसी वजह से तो मैं केतकी को यहाँ अपने घर में लेकर आया था। मैं ये बात आप सबको बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब आप लोगों ने सुन लिया है तो सुनिए। अतुल मामा एक आतंकवादी गिरोह के साथ मिले हुए हैं। चौंक गए ना? जब मैंने सुना था तो मैं भी ऐसे ही चौंक गया था। इसीलिए कल्याणी, मैंने तुमसे कहा था कि अतुल मामा अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, उन पे दबाव डाला है। और मैं तुम्हारी मदद से उन आतंकवादियों को पकड़ना चाहता था और साथ साथ अतुल मामा को बचाना चाहता था ताकि तुम्हें दुख ना पहुंचे। इसलिए मैं उनको कानूनी तौर से गिरफ्तार नहीं करना चाहता था। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ अपने बाबा के बारे में सोचा। देखो मल्हार, तुम गलत समझ रहे हो कल्याणी को भी और अतुल को भी। मुझे भले ही अतुल से शिकायतें हो, लेकिन एक बात यकीन के साथ कह सकती हूँ, वो ऐसे इंसानों का साथ कभी नहीं देंगे जो मासूमों की जान लेते हो। मल्हार, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कैसे मान लूं माई? शक मुझे भी था, लेकिन इस मैसेज के बाद, उसके बाद तो यकीन हो गया है मुझे। मल्हार, शायद उन्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा हो। माई, लेकिन उन्होंने अपने फोन से कल्याणी। बस शांत हो जाओ, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। इतना सब होने के बाद हम थोड़े इसे शांत होने देंगे। और मल्हार, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अतुल को आतंकवादी कहने की? तुम चाहे लाख सबूत लाओ, लेकिन हमें अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। वो कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। अरे सब जानते हैं कि तुम उससे नफरत करते हो, इसीलिए उसे फंसाने के लिए ये सब तुम ही कर रहे हो। बस, अगर आपको लगता है कि अतुल मामा निर्दोष हैं तो बताइए, कहाँ है वो? क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कैसे पापा के सिर से ये टेररिस्ट होने का इल्जाम हटाऊं मैं?
मल्हार जी तो मेरी बात पे भरोसा ही नहीं करेंगे। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है पापा का। कल्याणी, ये सब कैसे? मुझे नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा मुझे कि ये सब क्या चल रहा है। आखिर करूँ तो क्या करूँ? आखिर पापा के सिर से ये टेररिस्ट होने का इल्जाम मैं कैसे हटाऊं? ऊपर से मल्हार जी भी मेरा साथ नहीं दे रहे। ये सब वो केतकी की वजह से। केतकी? हाँ, सब उस केतकी का किया धरा है। तुम्हारे पापा कोई आतंकवादी नहीं है, उन्हें इस जुर्म में मैंने फंसाया है। और जो मैसेज तुम्हें आया था उनके नंबर से, वो भी मेरे कहने पर आया है। मल्हार चाहिए मुझे, और सिर्फ अपने लिए चाहिए। इसका मतलब अतुल जो कह रहे थे वो सही है। क्या? क्या कहा पापा ने तुमसे? वो ताई के शादी के वक्त हमारी बात हुई थी। देखो अनुप्रिया, मैं तब से सोच रहा था कि ये लड़की, ये केतकी, उसे कहीं देखा है मैंने। अब धुंधला से याद आ रहा है, मैं जब जेल में था ना, तब ये लड़की केतकी किसी से मिलने आती थी। मैंने अपने कुछ जेल के साथियों से पूछा, तब उन्होंने बताया कि वो इसके बारे में ऐसा कुछ जानते हैं जो अभी फोन पे नहीं बता सकते। मैं जाकर उनसे मिल के आता हूँ। हाँ? नहीं, लेकिन अभी यहाँ का नहीं प्लीज अनुप्रिया, इस बात पर मैं किसी को मत बता। देखो तुम्हें कल्याणी की शपथ है, वरना कहीं जाने जा सकती है। अतुल को केतकी के बारे में पहले ही कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि वो बात मैं किसी को ना बताऊं। एक सेकंड, इसका मतलब तुम्हें पता है पापा कहाँ हैं? वो कहाँ गए मुझे पता नहीं, बस इतना बताकर गए कि वो केतकी के बारे में कुछ जानकारी निकालने के लिए अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। मुझे पापा की बहुत चिंता हो रही है। चारों तरफ जाके ढूंढो, तुम भी साथ जाओ, उधर ही ढूंढो। मैंने तुम पे भरोसा करके तुम्हारे पापा के बारे में तुम्हें बता के एक आतंकवादी को फरार किया है। आज मेरी ही पत्नी की वजह से मैं अपनी वर्दी और अपने देश के सामने शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। कल्याणी, हाय तुम बताओ ना क्या करूं? मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। तुम्हें याद है ना, पहले संपदा का सच छुपा के क्या हुआ था? महीने लग गए थे मल्हार जी को ये यकीन दिलाते दिलाते कि हम दोनों ने संपदा की भागने में मदद नहीं की थी। तुम्हें क्या लगता है, मुझे केतकी का सच अभी मल्हार जी को बताना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। तुम्हें सच में लगता है कि वो मेरी बात पे भरोसा करेंगे? नहीं कल्याणी, मल्हार अभी तो तुम्हारा भरोसा नहीं करेगा, और करेगा भी कैसे? कौन भरोसा करेगा कि इतनी मासूम दिखने वाली लड़की इतनी बड़ी बड़ी चालें चढ़ रही होगी? कल्याणी, और फिर कल्याणी, केतकी तो मल्हार की पुरानी दोस्त भी है। भाई, हमें कुछ भी करके पापा के सिर से ये झूठा इल्जाम मिटाना होगा। मुझे भाई, कहीं केतकी ने पापा के साथ कुछ किया तो नहीं होगा ना? पवार, पिछले आधे घंटे में औरंगाबाद स्टेशन से जितनी भी ट्रेन निकली हैं, सबकी चेकिंग करो। जरूरत पड़े तो स्टेशन मास्टर से मेरी बात कराओ। हाँ ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में नक्शा लेके स्टेशन पहुंच रहा हूँ। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनो और सबको बता देना, अगर अतुल मामा दिखते हैं या भागने की कोशिश करते हैं, उन पर गोली कोई नहीं चलाएगा। सुना तुमने? गोली कोई नहीं चलाएगा, ये मेरे स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं। थैंक यू मल्हार जी, आपके शक के बावजूद भी सिर्फ मेरे लिए मेरी वजह से अपने पापा का ध्यान रखने को कहा है। देखना मल्हार जी, आज नहीं तो कल आपको भी पता चल जाएगा कि मेरे पापा टेररिस्ट नहीं है। मल्हार जी, हाँ, क्या कहना चाहती हो बताओ? कि तुम्हारे बाबा बेकसूर हैं? हाँ, उनका फोन चोरी हो गया था और किसी और ने तुम्हें मैसेज किया, यही कहना चाहती हो? है और कोई दलील पेश करने के लिए तुम्हारे पास?
पता नहीं इस घर से दुखों के बादल कब हटेंगे। वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मल्हार ने इस घर पर कब्जा कर लिया था। परमेश्वरा, अब यही दिन देखना बाकी था क्या? हमारा बेटा आतंकवादी? ये कैसे हो सकता है? अपर्णा कहाँ है? वो कहाँ रुकने वाली थी? वो तो चली गई बाबा के साथ, उनके ही घर। उस वामन को मल्हारी लेकर आया था इस घर में। उसे क्या हो रहा है? उसे पानी। अब हमारे मरने के बाद ही हमें पानी देना, समझे? कैसी बातें कर रहे हैं आप औसा? और नहीं तो क्या। अरे तुम ही कहती थी ना, मल्हार से अच्छा दामाद नहीं मिलेगा, उससे अच्छा पति नहीं है कल्याणी के लिए। अब समझ में आया कैसा है वो? ये जानते हुए भी कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करती हो, वो तुम दोनों को पास नहीं आने देता। और सर फिलहाल तो मुझे ये फिक्र हो रही है कि दादा को इस मुसीबत से बाहर कैसे निकाले, और पता नहीं कोई वकील उनका केस लड़ेगा भी कि नहीं। मैं लड़ूंगा। अतुल का केस मैं लड़ूंगा। और साहब, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो अतुल का केस मैं लड़ना चाहता हूं। लो, मल्हार क्या कम था जो उसके काका भी एक नई नौटंकी लेकर आ गए? वैसे आप हम पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं? ओ, अब समझ में आया। आप ये अच्छेपन का नाटक इसलिए कर रहे हैं ना ताकि आप माही के करीब आ सके। आपको जो समझना है आप समझ सकती हैं। मुझे लगता है कि अतुल निर्दोष है और मैं उसका एक केस जिता सकता हूं। काका, आप भी, आपको भी लगता है कि मैं गलत हूं? मल्हार, मेरी बात सुनो। मैं बस जिसको जो करना है करो, लेकिन अतुल मामा और उनके साथी आतंकवादियों को तो मैं जेल में डाल के रहूंगा, याद रखना। मल्हार, मल्हार, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अतुल पे लगाया हुआ ये इल्जाम मिटा सकूं। हमारी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है सार्थक जी। जब मदद लगेगी तो बता देंगे। फिलहाल हमारे परिवार को अकेला छोड़ दीजिए। अनुप्रिया जी, मैं भगवान के लिए चले जाइए यहाँ से। जब सताए आंचल से ढक लेती हो, चोट जब भी आए संग मेरे रो देती हो। तावीज़ जो मैं निकाल दूं, परेशान हो जाती हो तुम। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे नाम के आगे मेरा नाम जुड़ा रहे, तो आज के बाद तुम माई से कोई बातचीत नहीं करोगी। सुना तुमने मैंने क्या कहा? और अगर तुम मेरी मर्जी के खिलाफ गई ना कल्याणी, तो तुम शौक से कल्याणी राणे से कल्याणी देशमुख बन सकती हो। याद आती हो ओ माँ, याद आती हो ओ माँ, याद आती हो। नहीं देखो, शांत हो जाओ भाई और मुझे बताओ क्या कहा पापा ने तुमसे? हाँ,
ज्यादा कुछ बात नहीं हो पाई कल्याणी। बस इतना कह रहे थे कि वो जिस दोस्त से मिलने गए थे ना, उससे मुलाकात नहीं हुई क्योंकि उनका फोन पहले ही चोरी हो गया था और वो दोस्त को फोन नहीं कर पाए। बस भाई देखो, बुरा वक्त है, चला जाएगा, हम इससे हिम्मत नहीं हारेंगे। लेकिन तुम्हारी बेटी तुमसे वादा करती है आई, मैं केतकी की सच्चाई मल्हार जी के सामने लाकर रहूंगी और मैं अपने पापा को दोबारा इस घर में लाऊंगी, पूरी इज्जत के साथ उन्हें बेगुनाह साबित करके। बहुत मजा आएगा जब मल्हार को पता चलेगा कि कल्याणी माई को लेकर डॉक्टर के पास गई है। ये दोनों मल्हार के साथ कैसे वापस आ रहे हैं? माई, आपके साथ आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। और तुम, मैंने जो तुमसे कहा है मैं उसी पे अटल हूं। सीधा अंदर जाओ और वाड़े के उस तरफ ताक झांक करने की कोशिश भी मत करना। वाह, बहुत ही चालाक निकली तुम। हाँ, क्या है ये? डिवोर्स पेपर। तुमने चालाकी से अतुल के साइन भी ले लिए। हमसे पूछे बिना अतुल के साथ तलाक चाहिए था तुम्हें? कोर्ट में अर्जी दे रही थी। हमसे दूर जाना चाहती हो क्या? तो ठीक है, हम ही निकाल देते हैं तुम्हें इस घर से। चलो निकल जाओ यहाँ से। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, समझी? तलाक की अर्जी भूल गई क्या? इतने सारे एहसान किए थे हमने तुम पर, सारे भूल गई? अरे इतने हम काटने के लिए दौड़ते थे ना, तो क्यों रह रही थी इस घर में? मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए? बस बहुत हो गया, चलो निकलो यहाँ से। जाइए जाइए माई, वैसे भी सार्थक जी है ना आपके लिए रोटियां बेलने के लिए। चाची, हद में रहिए अपनी। समझ गई आप? दोबारा मेरी आई से इस तरह बात मत करना। अगर आप भूल गई हैं तो याद दिला देती हूँ, आई की बेटी अब भी जिंदा है। जानती हूँ आपने कहा था कि आई से बातचीत मत करना। मल्हार जी, अगर कोई आपकी आई के साथ इस तरह बर्ताव करता तो क्या आप चुप रहते? नहीं ना? तो फिर आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं ऐसी सिचुएशन में रिएक्ट ही ना करूं? आप अब भी मुझसे अलग होना चाहते हैं? तो ठीक है, मैं खुद ही अपना सारा सामान पैक करके इस घर से अपनी आई के साथ चली जाती हूँ। क्योंकि मैं अपनी आई को यूं दर्द दर्द होकर खाने के लिए अकेला नहीं छोड़ने वाली। बस एक बात आपको याद दिलाना चाहती हूँ मल्हार जी, जब कुछ समय पहले हाउस साहब ने मुझे घर से निकाला था, तब मेरी आई भी मेरे साथ आई थी। तब हमारे बीच कोई रिश्ता ना होते हुए भी आपने मुझे और आई को अपने घर में जगह दी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि घर की इज्जत यूं सड़क पे घूमे। लेकिन आज आपकी जिद की वजह से, आपके ईगो की वजह से आपकी खुद की पत्नी यूं सड़क पे घूमेगी। चलो आई। हो गया तुम्हारा नाटक? हो गया है, और कुछ रहता है कहने को? कल्याणी, मैं भले ही तुमसे कितना नाराज हूं, लेकिन जीते जी एक औरत की तरफ मेरा रवैया वही रहेगा जो हमेशा से था, चाहे वो मेरी पत्नी हो या कोई पराई औरत। जो मेरे उसूल पहले थे वही उसूल आज भी हैं।
माई आप हमारे यहाँ रहेंगी कल्याणी के साथ। बहुत चालाक हो तुम, अच्छे से ब्लैकमेल किया है मुझे। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने माई को अभी भी माफ नहीं किया है। बल्कि मेरे लिए तो अच्छा है, माई हमारे घर में रहेंगी तो मैं उन पर निगरानी रख पाऊंगा। सामान उठाओ और दोनों अंदर जाओ। अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमारे घर से गंदगी निकल गई। चलो।